हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों, हमने देखा था लास्ट क्लास में कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब हम लोग उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़े थे, जैसे कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो अब हम लोग इस क्लासेस में देखेंगे कि हम एंटीबॉडी के डायग्राम को, है ना, इम्यूनोग्लोबिन IgA, IgD, IgE, IgM, सारे टॉपिक हमने लास्ट क्लास में क्लियर किया था। अब हम लोग बोलेंगे एंटीबॉडी क्या होते हैं, इसके डायग्राम्स कैसे होते हैं, कौन सा लाइट चेन्स है, कौन सा हेवी चेन है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो इन सारी चीजों डायग्राम को हम आगे इस क्लास में हम लोग समझते हैं। तो देखो बच्चों, मेनली ये डायग्राम्स होता है, अपने एनसीईआरटी में आपने दिखाई होगा डिसीज का कि कौन ऐसे डायग्राम एंटीबॉडी के डायग्राम होते हैं जिसको बोलते हैं IgE एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या होता है आपके डायग्राम में, मेनली देखो कि डायग्राम जो बड़ी वाली चेन रहती है उसको हम लोग बोलेंगे हैवी चेन, और जो स्मॉल लाइट चेन रहती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, लाइट चेन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, मेनली देखो इसमें कि इसमें क्या होता है, एस बंद मतलब एस बॉन्ड, सल्फर का बॉन्ड, जैसे डाई सल्फाइड बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे होते हैं इसमें, कि आपको एक चीज बता रही हूँ कि आपको कोई चेन को हम लोग जोड़ रहे हैं, जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि हम एक पेज को दूसरे पेज में जोड़ेंगे तो क्या करते हैं, उसमें गम लगाते हैं कि नहीं, है ना। तो गम लगाने से क्या वो एक तरफ से जुड़ना हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाई जाती है, जैसे कि आपकी ये सल्फर बॉन्ड है ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, तो ये बॉन्ड है ना कि आपके लाइट चेन के पास भी रहती है और हेवी चेन के पास, और दोनों को ना जोड़ने का जो फेविकोल का जो सीमेंट की तरह जो वर्क कर रहा है वो कौन सा करेगा, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब सल्फर बॉन्ड आपका ऐड कर रहा है। आगे देखते हैं इसमें कि ये वर्क करता क्या है। देखो बच्चों, मेनली आप ये याद रखना कि बड़े वाले जो चेन होते हैं, आपको डायग्राम से भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बड़े वाले जो चेन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हैवी चेन, और जो स्मॉल लाइट चेन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइट चेन। अब अच्छा, अब ये हल्का सा एक कोई वाला निशान है, वो क्या होता है, वो डायग्राम क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराटोप। वो क्या होता है वो आगे हम लोग इसमें देखते हैं। देखो बच्चा, मेनली देखो कि आपके मान लो ब्लड वेसल्स है, ये वाली ब्लड वेसल्स है। अगर मान लो इसमें कोई पैथोजन आ रहा है, जैसे कि ये पैथोजन गया, ये क्या है, पैथोजन हमारा, ये है हमारी एंटीबॉडी, ये IG है, मतलब समझो ये एंटीबॉडी है, समझो। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, फर्स्ट स्ट्रीम में जाएगा, इसके पास अरे ये कौन आ गया करके, ठीक है। तो ये आएगा और क्या करेगा, अटैक करेगा। लेकिन जहां पर अटैक करते हैं तो ऐसे ये बॉन्ड की तरह ऐसे जुड़ जाएंगे, जब चिपके हुए, जैसे कि कोई भी सांप वगैरह जो भी मेढक वेढक ऐसे दबा के पकड़े रहते हैं ना अपने, उस टाइप के एंटीबॉडी क्या करेंगे, पैथोजन को से दबा के रखेंगे। ये कहाँ आपका कार्यक्रम हो रहा है, ब्लड वेसल्स में, समझ आ रहा है ना बच्चों। तो जस्ट लाइक यहाँ पर भी क्या होता है, ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम देखो, जब आपका कोई भी एंटीजन आ रहा है, एंटीजन और वो आपका ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसको एपिटोप को, तो इसको हम लोग बोलेंगे एग्लूटिनेशन, ठीक है। एग्लूटिनेशन क्या है कि आपको कोई भी चीज को क्या रहेगा, ऐसे पकड़े हुए रहेगा, ताकि वो पैथोजन को मार सके, किल कर सके और बाहर निकाल सके। तो बच्चों देखो, इसमें मेनली आपका क्या होता है, आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में कौन सा बॉन्ड होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा लाइट चेन है, कौन सा हैवी चेन है वो इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आता है ऑप्शनेशन, और टैग ऑफ प्रोटीन ऑन एंटीजन हेल्प करता है वो फेगोसाइटोसिस में। क्या करेगा, यहाँ पर अगर मान लो प्रोटीन की एक टैग लगा दी जाती है, क्या लगा दी जाती है, प्रोटीन की एक टैग, प्रोटीन की एक टैग लगाएगी तो क्या होगा, पहचानने में वो और ज्यादा ही एक्टिव हो जाएगा, और वो क्या करेगा, फट से वो हेल्प करेगा, प्रोटीन ही पहचानने में हेल्प करेगा, फेगोसाइटोसिस करके उसको बाहर निकाल के किल करेगा, मतलब फेगोसाइटोसिस करेगा, मार देगा। आया बच्चों समझ। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लाइट चेन और हेवी चेन। मेनली बच्चों एक बात याद रखना कि आपका लाइट चेन हो गया और हेवी चेन हो गया। लाइट चेन क्या होता है, इसमें देखो लाइट चेन है आपका वेरिएबल, मतलब वो बदलते रहता है ना। लेकिन अगर हेवी चेन है वो क्या होता है, एक स्थापित जैसे बना हुआ है, ऐसे वो बना हुआ है, तो वो क्या रहेगा, ये हैवी चेन ऐसे रखा हुआ रहेगा। लेकिन जो चेंज होते रहता है वो कौन सा होता है, आपके लाइट चेन।
आ रहा है ना बच्चों समझ? आई होप बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग आगे इसका क्लासेस में देखते हैं कि अब हम डिफरेंस देखेंगे एंटीबॉडी एंड एंटीजन, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के बारे में डिफरेंस देखते हैं कि ये क्या क्या डिफरेंस होता है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।